एक महान तांत्रिक या फिर उन्हें एक महान योगी भी या महान गुरु भी बोल बोल सकते हैं। तो उनके बारे में मैं एक कहानी बता रही हूँ। महान तांत्रिक मिलारेपा के बारे में बताने जा रही हूँ। तिब्बत पहले पूरी तरह से आध्यात्मिक था। यहाँ की संस्कृति में आज भी मिलारेपा की अपनी अलग पहचान है। तिब्बत आध्यात्मिक के साथ साथ तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी अपनी पहचान रखता है। मिलारेपा जब छोटे थे तभी उनके पिता गुजर गए। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनकी संपत्ति को हड़प लिया। यहाँ तक कि मिलारेपा और उनकी माँ और बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। समय समय पर उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित भी करता रहा था। मिलारेपा के अंदर बचपन से ही अपने चाचा के प्रति बदला लेने की भावना बन चुकी थी और इसी बदले की भावना को लेकर के वह बड़े हुए थे। एक दिन वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं चले गए। वह अपनी माँ और छोटी बहन को भी छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए ही चले गए थे। बदले की भावना से उन्होंने तांत्रिक विद्याओं को सीख कर उन्हें सिद्ध कर लिया। तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करके वह जब पुनः अपने घर में लौट कर आए तो उनकी माँ और बहन दोनों गुजर चुके थे। यह सब जानकर मिलारेपा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह अपने चाचा से पूरा पूरा बदला लेना चाहते थे। संयोग से एक दिन मिलारेपा के चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका मिला और अवसर के उस अवसर में काफी लोग भी वहां इकट्ठा हुए थे। मिलारेपा को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तांत्रिक सिद्धियां को का प्रयोग करके अपने चाचा के घर में भयंकर बर्फ के गोले की बारिश करवा दी। इसके बाद मिलारेपा के चाचा के घर में जितने भी लोग थे वे सब के सब मारे गए। सब सब बर्फ के ढेर के नीचे दबकर मर गए। मिलारेपा ने आज अपना बदला ले ही लिया और उन्हें बहुत खुशी हुई। परंतु कुछ दिनों में उन्हें इस बात का पछतावा भी होने लगा कि उनके तांत्रिक प्रयोग से कई लोग बेवजह ही मारे गए हैं। मिलारेपा का मन अशांत सा हो गया और उन्हें यह निर्णय लिया कि अब उन्हें इन सब से मुक्त होना है। वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वह इस जन्म में अपना सारे कर्मों से मुक्त हो जाए। इसलिए मिलारेपा गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से अपनी बात कही, पर कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में उन्हें किसी ने बताया कि इसमें तुम्हारी सिर्फ एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है और वह है मारपा। मिलारेपा अब मारपा की खोज में निकल पड़े। जब वह मारपा को खोजते खोजते उनके गांव में पहुंचे तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। मिलारेपा ने उन बच्चों से पूछा कि मारपा कहाँ रहते हैं, क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकते हो? एक बच्चे ने कहा, मैं जानता हूँ वह कहाँ है, आइए मेरे पीछे, मैं आपको ले चलता हूँ। और इस प्रकार कहकर उस बच्चे ने मिलारेपा को एक खेत में ले गया जहाँ मारपा खेत जोत रहे थे। मारपा ने जब मिलारेपा को देखा तो कहने लगे, आओ अब इस खेत को तुम ही जोतो। मिलारेपा भी खेत जोतने लगे और मारपा वहां से चले गए। जब खेत का काम खत्म हो गया तो मिलारेपा ने सोचा कि अब क्या करे और कहाँ जाए। तब उस बच्चे ने मिलारेपा से कहा, जो कि उनको यहाँ तक लाया था,
उस बच्चे ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। बच्चा उन्हें अपने घर ले गया। घर जाते ही मिलारेपा ने वहां मारपा को देखा। मारपा को देखते ही वह समझ गया कि यह बच्चा मारपा का ही बेटा है। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई काम करवाए। कार्यों को करने के बाद मिलारेपा ने मारपा से कहा, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, जो मुझे इस जन्म में आत्मज्ञान और मुक्ति दिला सके। मैं अगला जन्म भी नहीं लेना चाहता हूँ और कृपया मुझे भोजन और यहाँ रहने की व्यवस्था भी दे दीजिए। मारपा ने कहा, देखो, मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह तो बिल्कुल दे सकता हूँ, परंतु दीक्षा लेने के लिए तुम्हें कहीं और जाना होगा, या फिर मैं तुम्हें सिर्फ दीक्षा दे सकता हूँ और रहने खाने की व्यवस्था तुमको खुद ही करनी होगी। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। मिलारेपा ने कहा, मुझे तो आपसे केवल दीक्षा चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं रहने खाने की व्यवस्था स्वयं ही कहीं कर लूंगा। इतना कहकर मिलारेपा भिक्षा मांगने के लिए बहुत दूर तक चले गए और उन्हें एक ही बार में बहुत सारी भिक्षा मिल गई। उन्होंने सारी भिक्षा को एक बोरे में भर लिया। रास्ते में उन्होंने भोजन बनाने के लिए उसी भिक्षा में से कुछ अनाज बेचकर 4 मुंह वाला तांबे का एक बर्तन खरीद लिया, जो तिब्बत का एक पारंपरिक पात्र भी है। मिलारेपा ने बहुत सारा अनाज लेकर अपनी पीठ में लादा और लंबी दूरी तय करके वापस मारपा के घर आ करके जोर से अनाज के बोरे को नीचे पटक दिया। संयोगवश मारपा उस समय भोजन कर रहे थे। जब तेज आवाज आई तो बीच में ही भोजन को छोड़कर वह मिलारेपा के पास गए और कहने लगे, तुम बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? मिलारेपा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरा दूर से आ रहा था और इस बोरे को मैंने अपनी पीठ में लादा था, इसलिए मैं थक गया हूँ और बस इसीलिए मैंने इसको नीचे गिरा दिया है। मारपा ने मारपा कहने लगे कि अपने चाचा की तरह हमारे इस घर को तो नहीं गिरा दोगे? मुझे तुम्हारी मनसा कुछ ठीक नहीं लगती है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मिलारेपा कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बस बहुत थक गया था, इसलिए मैंने इस बोरे को नीचे पटक दिया था। मारपा कहने लगे, ठीक है, अब तुम मेरे घर के सारे कार्य करोगे, यहाँ तक कि सारे काम स्वयं, सब कुछ सब तुम ही करोगे। अगर यह तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो। इस तरह से मिलारेपा कई सालों तक मारपा के घर का काम करते रहे, परंतु उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार से मिलारेपा ने कोई दीक्षा नहीं दी। कुछ सालों के बाद जब भी कोई दीक्षा शिविर लगता तो सभी के बीच में चोरी छिपे मिलारेपा उनके बीच में बैठ जाते थे, परंतु मारपा सब कुछ जानते थे। एक दिन उन्होंने सबके सामने मिलारेपा को डंडे से खूब पिटाई कर दी और घसीट कर बाहर ले गए और फेंक दिया। इस तरह से लगभग 13 से 14 साल बीत गए। मिलारेपा को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। एक दिन मारपा की पत्नी से मिलारेपा ने खूब याचना की। कहने लगे, मुझे कई वर्ष बीत चुके हैं, कृपया आप ही मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। मिलारेपा की इस तरह की याचना करने के कारण उन्हें दया आ गई और मारपा से मिलारेपा को दीक्षा देने के लिए उन्होंने सिफारिश की है। मारपा ने कहा, ठीक है, पहले इससे कहो कि मेरे बेटे के लिए एक 3 कोने वाला घर बनाए, इसके बाद मैं इसे दीक्षा दे दूंगा। मिलारेपा ने 3 कोने का घर भी बना दिया।
परंतु मारपा को इससे संतुष्ट नहीं हुआ और मारपा ने कई और भी घर बनवाए और कहा। इस तरह से धीरे धीरे कई और साल भी बीत गए। अब तक तो मिलारेपा की उम्र भी ढलने लगी थी। एक दिन एक दिन आत्मग्लानि में भरकर मिलारेपा आत्महत्या करने चल चल दिए। मारपा ने जब देखा कि मिलारेपा आत्महत्या करने जा रहा है तो उन्होंने उसे बुलाकर दीक्षा प्रदान कर दी। मारपा ने कहा, बुरा मत मानना, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, मैं तो बस उन कर्मों को काटने का तरीका तुम्हें दे रहा था, मगर अब तुम्हारा पछतावा तुम्हारे अंतर मन तक छू रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी। दीक्षा मिलने के तीसरे दिन ही मिलारेपा को डाकिनी के दर्शन हो गए। डाकिनी ने कहा, तुम्हारे गुरु ने दीक्षा तो दे दी है, परंतु एक महत्वपूर्ण विषय छोड़ दिया है जो उन्हें खुद भी नहीं पता है। जाओ और जाकर के उनसे पूछो कि वह उनको जानते हैं या नहीं। मिलारेपा ने ज्यों का त्यों मारपा से आकर सारी बातें बता दी। मारपा ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है, मुझे भी खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए दोनों अपने गुरु से मिलने के लिए भारत चले आए। भारत आने के लिए दोनों लोगों ने पैदल चलकर मार्ग तय किया। मारपा ने जब अपने गुरु से सारी बातें बताई कि डाकिनी कहाँ थी, डाकिनी ने कहा था कि कोई एक महत्वपूर्ण शिक्षा इसे नहीं दी गई है। मारपा ने गुरुओं मारपा के गुरुओं ने उठकर तुरंत तिब्बत की ओर अपना सिर झुका करके प्रणाम किया और मारपा और मिलारेपा दोनों को महत्वपूर्ण आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा एक चमकता हुआ ज्ञान का प्रकाश बन गए। आज भी उनकी संस्कृति में ज्ञान को अपनाया जाता है। आशा है मिलारेपा की इस कहानी को सुन करके आपको जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त हुई होगी। थैंक यू मास्टर्स।